इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कंपेयर द नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, आपने इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन ये साइन यूज करके बताने हैं कि साइंटिफिक नोटेशन ग्रेटर देन है उसके, लेसर देन है या इक्वल टू है जो आपको अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन है कि विच साइन मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू। कौन सा साइन इन तीनों में से ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू हम यहाँ लगाएंगे कि ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, राइट? ये क्वेश्चन है। तो है 3.71 इंटू 10 रेज टू पावर 2। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। 10 रेज टू पावर 2 का मीनिंग है कि 10 2 टाइम्स है। अगर मैं इसको 2 टाइम्स लिखूं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब आप 100 को 3.71 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको देखें 3.71 से हमने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्या होगा, ये जो इसकी पावर है 10 की पावर ये बताती है कि आपने डेसिमल को कितने प्लेसेस राइट पे मूव करना है। तो हमने इसको 2 प्लेसेस में मूव करना है, ये हो जाएगा 371। तो आपकी लेफ्ट साइड पे है 371, राइट पे है 172। यहाँ हम कौन सा साइन लगाएं, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू और लेसर देन के ये ट्रू हो जाए। तो 371 इज ग्रेटर देन 172। यहाँ पे आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अगर आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे लेफ्ट साइड से तो ये ग्रेटर देन है, यानी 3.71 इंटू 10 रेज टू पावर 2 इज ग्रेटर देन 172। लेकिन अगर आपने राइट साइड से पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे 172 इज लेसर देन, यहाँ से ये लेसर देन होगा दिस वन। लेकिन नॉर्मली हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो आपने यहाँ से देखना है। द पावर ऑफ 10, जो पावर ऑफ 10 है ये 2 tells how many places to the right to move the decimal point। ये बताती है कि कितने डेसिमल आपने राइट पे जाना है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है कि विच साइन मेक्स, तीनों में से कौन सा साइन आप यूज करेंगे कि ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। 290,000 राइट इक्वल टू दिस। अब क्या है, ये है 2.9, 2.9। 10 रेज टू पावर 5 बताएगी कि आपने कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना है, 5 के बाद लगाना है। आपने 9 को भी काउंट करना है 5 में, ये नहीं है कि 9 को आप छोड़ के आगे 5 काउंट करेंगे, इसको भी शामिल करेंगे। 1 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद सिर्फ हमारे पास 9 है तो इट मीन्स 4 हमने और लगाने हैं, क्योंकि टोटल 5 है, 9 को इंक्लूड करके ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि ये आपका डेसिमल यहाँ मूव हो गया। 2.9 इंटू 10 रेज टू पावर 5 आपके किसके इक्वल हो गया, 2, 9 और 4 0। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि 290,000, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इक्वल टू 2.9 इंटू 10 रेज टू पावर 5। ये हमने साइन यूज किया और मैंने यहाँ आपको करके भी दिखाया कि कैसे 10 रेज टू पावर 5 उसकी पावर ये बताती है कि डेसिमल आपने कितनी प्लेसेस के बाद मूव करना है, और डेसिमल के बाद अगर कोई यहाँ नंबर लिखा है डिजिट तो आपने उसको भी काउंट करना है। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, विच साइन मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू। 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1। यहाँ आपने क्या साइन लगाना है कि ये ट्रू हो जाए इन तीनों में से। तो देखें 10 रेज टू पावर 1, इसका क्या मीनिंग है कि 1 हमें ये बताएगा कि कितने हमने डेसिमल को मूव करना है, कितनी प्लेसेस, 1 प्लेस। ये आपके पास यहाँ आ जाएगा, राइट? तो आपके पास क्या हो गया, याद रखें कि इसका मीनिंग है हमने राइट की तरफ मूव करना है डेसिमल को। तो ये हो जाएगा 68 और यहाँ पे है हमारे पास 86। तो कौन सा साइन यूज होगा, लेस देन का। 68 इज लेस देन 86, राइट? मैंने आपको इज इक्वल टू भी साइन यूज करके दिखाया, ग्रेटर देन और इक्वल टू बताया। 10 रेज टू पावर, जो भी उसकी पावर होगी वो आपको बताएगी कि कितने प्लेसेस आपने डेसिमल राइट साइड पे मूव करना है, और फिर आपने देखना है कि वो लेफ्ट साइड के या राइट साइड के इक्वल है या नहीं है।
यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट किए हैं, यही तीनों सिंबल आपने यूज करने हैं। आंसर भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन पहले आपने खुद सॉल्व करके यहाँ लिखना है ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेसर देन, जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके बाद आपने आंसर टैली करने हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।